लड़की हो लड़की बन कर रहो, यहाँ तुम्हारे बस का कुछ नहीं है। तुम ज़रा कम बोला करो, ज़्यादा सवाल जवाब मत किया करो। मेहनत तो सिर्फ लड़के कर सकते हैं, लड़कियाँ तो बस कमज़ोर होती हैं। रोने गिड़गिड़ाने के अलावा इनको आता ही क्या है। वो तो सब पर बोझ ही होती हैं, बचपन में माँ बाप पर, शादी के बाद हस्बैंड पर, वहीं बुढ़ापा आने पर अपने बच्चों पर। कितनी बार कहा है खुद के लिए सपने देखने का हक सिर्फ और सिर्फ लड़कों के हिस्से में है, लड़कियों के हिस्से में नहीं। तुम तो बस घर संभालने के लिए बनी हो, अपने बारे में सोचने का हक तुमको नहीं है। तुम्हारी किस्मत के सब फैसले हम लेंगे। खुद के लिए आवाज़ ना उठाना लड़की जो हो, और तुम इंडिपेंडेंट क्यों होना चाहती हो। तुमको जो चाहिए हम देंगे, बस तुम दब कर रहो। ये बाहर निकल कर मर्दों वाले काम तुम नहीं कर सकती। तुम सिर्फ घर में बंद रहो, सबकी सेवा करो, इसके अलावा तुम्हारा कोई काम नहीं है। रूम से किचन, किचन से आंगन, तुम्हारी ज़िंदगी का दायरा बस इतना है। आफ्टर ऑल घर की इज्जत का ठेका सिर्फ तुम्हारे सर पर ही जो है। इसलिए मायके वाले कहते हैं जो करना है शादी के बाद करना, और ससुराल वाले जो करना था अपने मायके से करके आती। ये सब नहीं चलेगा, यहाँ हमारी भी इज्जत है। अब मायके ससुराल, ससुराल और मायके के बीच की इज्जत सब लड़की के सर पर ही तो होती है। सबकी जिम्मेदारी बस एक लड़की की ही होती है। इतना पढ़कर क्या कर लोगी, ले देकर बस बनानी तो रोटी ही है। तुम्हारे सपने, तुम्हारी दुनिया बस किचन, घर, मायका और ससुराल ही है। तुम लड़की हो, तुम्हारे इंडिपेंडेंट से ज़्यादा तुम्हारा खूबसूरत होना ज़रूरी है, क्योंकि आखिर में तुमको कोई लड़का पसंद करके ले जाएगा रोटी बनाने ही। पर मैं कहती हूँ तुम अपनी तहजीब में रहना सीखो, सही है, पर तुम एक इंसान हो, पहले इंसान बनना सीखो। तुम लड़की हो, तुम्हारी बॉडी का स्कोर क्या होना चाहिए, चेहरे की रंगत कैसी होनी चाहिए, कपड़े की लेंथ कितनी होनी चाहिए, किससे बात करना है, कहाँ जाना है, ये सब तुमको ये समाज बताएगा। मेरी बॉडी पे अपना हक जताने वाले होते कौन हो तुम। अपनी मर्जी से जीने के लिए मुझे दूसरों की इजाज़त लेनी पड़े, ये हक मैंने किसी को नहीं दिया। ये ज़िंदगी मेरी अपनी है, किसी की प्रॉपर्टी नहीं जो कोई भी सिर्फ ऑर्डर ही चलाए। मैं अपनी ज़िंदगी अपने नियमों शर्तों पर जीना चाहती हूँ और जीऊँगी भी। हाँ, मैं नहीं मानती तुम्हारे खोखले रिवाजों को, क्योंकि मैं जानती हूँ वुमेन सेफ्टी तो सिर्फ बहाना है, असली मकसद तो बस लड़कियों को संस्कारों के नाम पर दबाना है, क्योंकि इनकी आदत हो चुकी है लड़कियों को झुकाने की, हुक्म चलाने की, लड़कियों को संस्कारों के नाम पर पैरों तले दबाने की। और ये आदत हम लड़कियों ने ही डाली है। पर नहीं, मुझसे नहीं बर्दाश्त है ये। मैं अपने सपनों को नहीं मार सकती, मैं अपने ख्वाबों को नहीं कुचल सकती। और अगर ये समाज जिद्दी है तो हाँ, मैं भी जिद्दी हूँ, और मैं इस समाज से ज़्यादा जिद्दी बनूँगी। और ये ज़माने के तानों की बेड़ियाँ मुझे नहीं बांध पाएंगी, मैं इनमें नहीं बन सकती, मैं यूँ नहीं रुक सकती। मैं बेफिक्र होकर अपने सपनों को पूरा करूँगी, मैं अपनी ख्वाहिशों पर ताला नहीं लगाऊंगी। अब किसी को बुरा लगता है तो लगने दो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। आखिर कब तक मैं ये सहती रहूँगी। मुझे पता है समाज की बंदिशों का कोई अंत नहीं है, तो क्यों ही मैं खुद को इन बंदिशों में बांध कर रखूँगी। लोग क्यों नहीं समझते, बात सिर्फ सोच की नहीं, ज़रूरत की भी है। सर पर छत, 2 वक्त का खाना ही काफ़ी नहीं है। कुछ सपने होते हैं जो इंसान के अपने होते हैं, फिर वो लड़का हो या लड़की। सिर्फ खुद की भूख मिटा के जीना तो जानवरों को भी आता है, पर मैं एक इंसान हूँ। लड़कों की तरह ही हम लड़कियों के भी सपने होते हैं, जिन्हें हम पूरा करना चाहते हैं। अपने सपनों और अपने सेल्फ रेस्पेक्ट के साथ जीने की चाह हमें भी है। नज़रें लोगों की गलत हैं और पर्दे लड़कियों पर हैं, पर कोई लड़कों को क्यों नहीं समझाता कि तेरी नीयत खराब है, तू घर से बाहर ना निकल। पर्दे की ज़रूरत लड़कियों को नहीं, लड़कों को है। पर्दे की ज़रूरत खूबसूरती को नहीं, उन नज़रों को है जो खूबसूरती को खूबसूरत तरीके से जीने नहीं देती हैं।
कुछ बातें तो पतियों को भी सीख लेनी चाहिए कि सिर्फ पति से पहचान नहीं है औरत की। औरत पति के हाथों की कठपुतली नहीं है, उसकी खुद भी कुछ इच्छाएं, कुछ सपने हैं। और जो असली मर्द होगा ना, वो औरत को खुद से कम समझेगा भी नहीं। वो अपनी पत्नी के कदम से कदम मिलाकर चलेगा भी और अपनी पत्नी को खुद के बराबर समझेगा भी। उसका हर सपना पूरा करने में बराबर उसका साथ निभाएगा।